ओम शांति। 3 जून गीत बजा था, बहुत सुंदर। उन दिनों ये गीत बना था, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जा रे। तो बाबा कह रहे हैं, देखो तुम भारतवासी दुखी होकर मुझे पुकार रहे हो कि आओ हमें दुखों से लिबरेट करके सुखी बनाओ। तो सर्वव्यापकता की बात तो खत्म ही हो जाती है। यही सब जगह होता तो तुम मुझे ऊपर से बुलाते क्यों? आकाश सिंहासन, परमधाम मेरा सिंहासन है, वहां से छोड़कर मैं आता हूँ, तुम्हें ज्ञान देता हूँ। इस ब्रह्मा के तन में बैठकर इसके साधारण तन में प्रवेश करता हूँ और तुम्हें सद्गति का संपूर्ण ज्ञान देता हूँ, राजयोग सिखा रहा हूँ। तुम्हें अगर ये भी नशा रहे कि हम गॉडली स्टूडेंट हैं तो भी अहो सौभाग्य। देखो कितनी महिमा करते हो तुम सब कि भगवान ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है, पतित पावन है। अब मैं आया हूँ, तुम्हारा मोस्ट ओबीडियंट फादर बना हूँ, टीचर बना हूँ, सदगुरु बना हूँ। देखो भगवान की निरंकारिता। अपने को बच्चों का मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट कहते हैं, हमें भी तो ऐसा ही निरंकारी बनना है। तो बाबा कह रहे हैं, तुम अब राजयोग से दिनों दिन ताकतवान बनते जाते हो, तुम्हारी शक्तियां बढ़ती जाती हैं। तुम्हें मैं पढ़ा रहा हूँ, तुम्हें इस विश्व के ड्रामा के आदि मध्य अंत का संपूर्ण ज्ञान मैंने दिया है। हर आत्मा का इसमें अपना अपना पार्ट है, तुम इसे साक्षी होकर देखते हो। हमें इस खेल को साक्षी होकर देखना है। यहाँ किसी का कोई दोष नहीं है, सब अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। तो बाबा संपूर्ण ज्ञान देते हुए हमें कह रहे हैं, बच्चे आते हैं बाबा के गले में माला डालना चाहते हैं, बाबा स्वीकार नहीं करते, क्योंकि बच्चे मैं तो निराकार हूँ। मैं न पूज्य बनता न पुजारी, न मैं किसी के ऊपर फूल मालाएं चढ़ाता हूँ। तुम ब्रह्मा के गले में माला डालोगे, तुम्हें इसकी याद रहेगी, उससे तो पाप कटेंगे नहीं। देखो बाबा कितनी गुह्य बात कह रहे हैं। ब्रह्मा बाबा को याद करते हैं, वो संपूर्ण बने हमारे, वो भी पिता हैं। लेकिन बाबा कहते हैं, नो बुद्धियोग केवल एक मेरे से लगाओ। तुम ही पूज्य और पुजारी बनते हो, तुम मनुष्य से देवता बनते हो। देवताओं के शरीर और आत्मा दोनों पावन होती हैं, इसलिए फूलों के अधिकारी वही हैं। सतयुग में बहुत सुगंधित फूल होते हैं। फूल तो सुगंध के लिए भी पहने जाते हैं, पास रखे जाते हैं। लेकिन भारतवासी तो ये भी भूल गए कि ये देवता थे कौन, कहाँ चले गए। ये लक्ष्मी नारायण, इनको राज किसने दिया था, अब ये कहाँ हैं? बाबा कह रहे, तुम बच्चों को फूलों की जरूरत नहीं, न मैं स्वीकार करता न तुम्हें स्वीकार करना है। तुम तो विष्णु के गले की माला बनते हो, नंबरवार सतयुग में राज करते हो। बाबा हमें एक ऊंचा लक्ष्य दे रहा है, इन फूलों से श्रृंगार करके क्या करोगे? तुम तो विष्णु के गले की माला बनते हो। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तुम्हें मात पिता के दिल तख्त को जीतना है, तो तुम भविष्य में स्वर्ग का तख्त प्राप्त कर सकोगे। भगवान के दिल तख्त नशीन होना है तुम्हें। बाबा कह रहे, जो बच्चे माता पिता के दिल को जीतते हैं वही इतना उच्च पद पाते हैं। बच्चे कहते हैं, बाबा हम आपसे आगे कैसे जाएंगे? पहले विश्व महाराजन तो आप बनते हो, ब्रह्मा बाबा और मामा। लेकिन शिव बाबा कह रहे, नहीं, दूसरा तीसरा नंबरवार तो बनना है ना। तो तुम्हें माता पिता के दिल को जीतना है। कई बच्चे बाबा की बहुत सेवा करते हैं, दिल से सेवा करते हैं। बाबा को ज्ञानी तो आत्माएं बहुत प्रिय लगते हैं, लेकिन सेवा करने वाले बहुत प्रिय लगते हैं।
और योग लगाने वाले सबसे ज़्यादा प्रिय लगते हैं। तो हमें विचार करना है, पहले तो इस नशे में रहना है कि भगवान स्वयं हमें पढ़ाने आ गए हैं, सत्य ज्ञान दे रहे हैं। हमें सत्य को खोजने की जरूरत नहीं, हमें शास्त्रों का अध्ययन करने की जरूरत नहीं उसे खोजने के लिए। वो स्वयं ज्ञान का सागर आकर हमें राजयोग भी सिखा रहे हैं, संपूर्ण सत्य ज्ञान दे रहे हैं। मैं कौन हूँ, तुम कौन हो, मेरे से तुम्हारा बुद्धि योग कैसे लगे, ये ज्ञान स्पष्ट दे रहे हैं। तो हमें विचार करना है कि हम भगवान के दिल को कैसे जीतें। लौकिक में आप देख लो, आपके बच्चे हैं, कौन आपके दिल पे रहते हैं, दिल पे माना कौन आपको बहुत प्रिय लगते हैं। जो पढ़ने में अच्छे हों, जो आज्ञाकारी हों, जो लड़ाई झगड़ा न करते हों, आपके कार्यों में हाथ भी बटाते हों, यही सब चीज़ें है ना, बहुत स्वीट नेचर वाले हों। और अगर लड़ाकू हों, अगर लड़ाई झगड़ा रोज करते रहते हों, पढ़ाई पे ध्यान न दें, तो माँ बाप को ऐसे बच्चे प्रिय तो नहीं लगेंगे। तो हमें भी भगवान के दिल को जीतना है तो पहली चीज चाहिए उस जैसी प्योरिटी। पवित्र आत्माएं ही उसके दिल तक नसीन होते हैं। दूसरी चीज चाहिए संपूर्ण सच्चाई उसके साथ। जो उसके साथ भी गड़बड़ करते हैं, अंदर एक बार दूसरा, वो भी उसके दिल पे नहीं चढ़ सकते हैं, क्योंकि वो तो जानता है ना सबको। जो उसकी पढ़ाई पे बहुत ध्यान देते हैं, पढ़ाई से अपना जीवन श्रेष्ठ बनाते हैं, वो भी उसके दिल तक नसीब हो जाते हैं। और जो उसकी सेवा में तन मन धन लगाते हैं, बाबा ने कहा, बच्चे कहते हैं बाबा आपने ही हमें सब कुछ दिया है, ये सब कुछ आपका ही है। तो कुछ सेवा में जो अपना सर्वस्व लगाते हैं वो भी उसको बहुत प्रिय होते हैं, उन पर ही वो स्वर्ग की राजाई न्योछावर कर देते हैं। वरदान है, अपनी चंचल वृत्ति को कंट्रोल करके सतोप्रधान वातावरण बनाने वाले ऐसे जिम्मेदार श्रेष्ठ आत्मा भाव। तो हमें इस वातावरण को सतोप्रधान बनाना है। अगर हमारी वृत्ति चंचल होगी, इधर देखना उधर देखना, इधर की सोचना उधर की सोचना, इम्प्योरिटी रखना, तो हम वातावरण को बदल नहीं सकेंगे। इसलिए जैसे चंचल बच्चे को कभी कभी बांध दिया जाता है, अपनी चंचल वृत्ति को उससे बाबा के साथ बांध दो, सर्व संबंध एक उससे हैं, तो वातावरण भी बदल जाएगा, तब आप श्रेष्ठ आत्मा बन जाएंगे। स्लोगन है, जीवन में अलबेलेपन की लहर को समाप्त करने का साधन है बेहद का वैराग्य। वैराग्य होगा, ये संसार जाने वाला है, अब हमें घर चलना है, तो अलबेलापन जो पुरुषार्थ में रहता है वो समाप्त हो जाएगा। तो आज हम अपने 5 स्वरूपों का अभ्यास करेंगे हर घंटे में, चाहे ट्रैफिक कंट्रोल के समय चाहे बीच में, अपने 5 स्वरूपों को स्मृति में ले आना है। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.